नाले में आए सैलाब ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश के बाद नाले में आए मलबे और तेज पानी ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहकर हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र में पानी और मलबा भर जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो कुल्लू में तबाही का एक और मंजर दिखा रहे हैं आपको, जहां नाले में ये सैलाब आया है और ये भुंतर की तस्वीरें हैं। भुंतर के इस नाले में ये सैलाब आया है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, यानी किसी की जान इस सैलाब में नहीं गई है। प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहकर हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो कुल्लू जिले से तबाही की ये तस्वीरें बदस्तूर सामने आ रही हैं। डे 1 से कुल्लू जिला सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है और कुल्लू से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डराने वाली हैं। और अब आपको कुल्लू जिले की एक और तस्वीर दिखाते हैं। बिजनी महादेव की पहाड़ी से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गेंद की तरह उछलकर नीचे गिरते दिखाई दिए। हालांकि इस लैंडस्लाइड में किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये बिजनी महादेव वही बिजनी महादेव जिन्होंने रोपवे को लेकर देववाणी की थी और एक तरह से चेतावनी दी थी कि रोपवे यहां पर नहीं बनेगा। और उसके बाद जो प्रलय और जो त्रासदी हम देख रहे हैं, लोग उसी से जोड़कर इस भीषण आपदा को देख रहे हैं। इस बीच कुल्लू घाटी से आपको तस्वीरें और दिखा रहे हैं। बिजनी महादेव की पहाड़ी की तस्वीरें हैं जहां लैंडस्लाइड कितना भयंकर हुआ है और दूर तक ये लैंडस्लाइड की वजह से धूल का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई फॉग या मौसम की वजह से नहीं है, बल्कि ये धूल मिट्टी है जो लैंडस्लाइड की वजह से उठती हुई नजर आ रही है। और किस तरह गेंद की तरह पत्थर लुढ़कते हुए पहाड़ी से नजर आ रहे हैं, ये कितना खौफनाक मंजर है। गनीमत यह है कि यहाँ पर कोई गांव, घर या गौशालाएं नहीं है, लोगों की जमीन यहाँ नहीं है जो काम कर रहे थे। ऐसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जनहानि नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा नीचे अगर ये पत्थर आ जाते तो घरों को भी क्षति पहुंच सकती थी। तो एक और खबर कुल्लू से है। यहाँ अखाड़ा बाजार में करीब 28 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 6 लोगों की तलाश में ये अभियान अभी भी जारी है, लेकिन अब तक इन जिंदगियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में कल सुबह भूस्खलन की वजह से कई मकान गिर गए हैं, जिसमें 6 लोग अभी भी दबे हुए हैं। एक स्थानीय महिला है और 5 जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग जख्मी हैं जिन्हें मलबे से कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। और अभी भी रेस्क्यू के लिए टीमें जुटी हुई हैं। हालांकि घरों का मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ, दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। प्रशासन अधिकारियों की लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। उधर कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी रेस्क्यू को लेकर मौके पर मौजूद हैं। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे ये भयंकर हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग दब गए थे। जिन 6 लोगों की तलाश की जा रही है उसमें से 5 जम्मू कश्मीर के हैं, जबकि एक स्थानीय बताया जा रहा है। आपका मोहम्मद फकीर शेख है जी। कितने बजे की घटना थी? आप लोग कहाँ से आए? 6 सवा 6 बजे मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के गया। मैं कमरे में घुस गया, इतना टाइम तक पत्थर आने शुरू हो गया ऊपर से। फिर इनको मैंने आवाज दिया, वो सोए थे बेचारे नीचे। मैंने बोला भाई निकल जाओ बाहर। बाहर अलग अलग कमरों में थे। मेरे कमरे में 2 थे, बाकी कमरे में 2 कमरों में एक थे। एक कमरे में 2 बंदे थे, एक कमरे में 3 थे, एक कमरे में 2 थे, 2 कमरे में एक थे। 4 कमरे थे। इतना टाइम वो निकले नहीं। मैं आगे को दौड़ गया, पीछे से वो पकड़े उसने मेरे को भी लग गई चोट इसमें चलते चलते। ये पता ही नहीं लगी, वो उठे नहीं उठे। 1 सेकंड लग गया, बस ज्यादा नहीं लगा। 1 सेकंड की बात थी, ज्यादा इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि पत्थर आते रहेंगे फिर आराम से हो जाए। बस निकला ही नहीं दिया मैं भी बड़ी कुदरत से पता नहीं क्या था, बच गए। और डेढ़ बॉडी दे दिया था निकाल के, वो डेढ़ हाउस में छोड़ दिया ले जाके। तो इसके बाद अभी काम शुरू है, चला है काम। तो अभी कितने लोग आपके अंदर फंसे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? वहाँ भी है कोई 5 लड़के हैं। वो भी कहाँ के रहने वाले हैं? कंगन के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल कंगन के। हमारे सहयोगी तुलसी भारती का हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। तुलसी, जरा बताएं, अखाड़ा बाजार में 28 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसके इतर भी हम कुल्लू में, भुंतर में जहां तहां देख रहे हैं लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिजनी महादेव की पहाड़ी से भी हमने डरावनी तस्वीरें देखी। आज की क्या स्थिति है?
जासमीन, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो बीती रात से ही कुल्लू जिला में बारिश जो है थमी है, तो इसके चलते आज जो है कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते इनर अखाड़ा बाजार में जो सर्च ऑपरेशन है उसका दूसरा दिन है और मौके पर जो है सुबह 6:30 बजे से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और घटनास्थल की अगर बात करें तो घटनास्थल में जो 6 लोग दबे हुए हैं, जिनमें से 5 लोग जम्मू कश्मीर के हैं और जबकि एक महिला जो है वो स्थानीय लोकल है, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए लगातार जो पिछले लगभग 15-20 घंटों से लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। हालांकि रात को जो है वो अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन सुबह 6:30 बजे से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त मैं घटनास्थल पर हूं, जहां पर आप देखते हैं कि घटनास्थल की अगर बात करें तो घटनास्थल पर जो है फिलहाल दो जो पोकलेन मशीनरी है वो यहाँ पर जो है जो मलबा है उसको हटाने के लिए जुटी हुई है और एसपी कुल्लू कार्तिकन गोकुल चंद्र के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा जो सर्च ऑपरेशन है ये चल रहा है। आप देखते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर जो 2 पोकलेन मशीनें हैं NHAI के द्वारा जो दी गई है उसके द्वारा यहाँ पर ये मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन अभी तक भी अगर बात करें तो ये जो मलबा हटा रहे हैं, ये मलबा हटाने के बाद इसके भी नीचे जो है एक मंजिल जहाँ पर जो कश्मीर के जो लोग हैं वो दबे हुए हैं वहां तक पहुंचने के लिए ये पूरा का पूरा प्रयास यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। लेकिन कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला भर में इस तरह लैंडस्लाइड की घटना जो है पिछले कल बहुत ज्यादा हुई है। चाहे वो कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते गांधीनगर की बात करें, वहां पर भी भारी लैंडस्लाइड जो है वो हुआ, उसके चपेट में 3 से 4 वाहन आए थे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जगह जगह पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी हुई है। कुल्लू जिला के भूंतर तहसील में बरसोणा नाला है, वहां पर भी भारी जो बाढ़ का मलबा है वो नाले में आया, जिसके चलते वहां पर भी कुछ भवनों को नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ बिजली महादेव की पहाड़ी से भी जो भूस्खलन हुआ है उसके चलते भी वहां पर रात को जो है प्रशासन की तरफ से कई मकानों को खाली करवाया गया था, क्योंकि लगातार रुक रुक कर जो भूस्खलन हो रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अभी भी लगातार जगह जगह पर जो भूस्खलन की घटनाएं हो रही है उसके चलते जगह जगह पर बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल तुलसी, यानी कि आज बारिश से थोड़ी राहत है, लेकिन भूस्खलन की तस्वीरें और भूस्खलन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इस बीच अखाड़ा बाजार में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6 लोगों की तलाश की जा रही है। तुलसी, नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो वहीं कुल्लू की बंजार और सैंज घाटी में भी आपदा से जीवन अस्त व्यस्त है। यहां रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से लोगों को राशन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके की लाइफलाइन हाईवे नंबर 305 बंद है। करीब 400 की आबादी वाला गांव बंदल धंसने की कगार पर है। अब तक 20 मकान ध्वस्त हो चुके हैं। बिहाली गांव में 3 से 4 मकान आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील की है कि वो खुद बंजार और सैंज घाटी का दौरा करें और वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश करें। तो आप देख रहे हैं बंजार घाटी कुल्लू में, अगर आप कुल्लू वैली की बात करेंगे तो वहां पर कई घाटियां हैं। मणिकरण घाटी है, बंजार घाटी है, सैंज घाटी है, ये वो तमाम इलाके। कुल्लू अपने आप में एक घाटी है, जो कुल्लू शहर जहां बसा हुआ है। ऐसे में अगर कुल्लू के इर्द गिर्द के पहाड़ आप देखेंगे वो इतने कमजोर हो चुके हैं, जहां तहां लैंडस्लाइड हो रहे हैं। खबर आपको बंजार घाटी से दे रहे हैं, जहां पर कई घर, कई गांव धंसने की कगार पर हैं और इतना रिच है ये इलाका। गुठलीदार फल यहाँ पर होते हैं, सेब यहाँ पर होते हैं, लेकिन प्रकृति की मार ये पूरा इलाका झेल रहा है। और ब्यास नदी का जो ये जलस्तर है लगातार जिस तरह से बढ़ा, कई बीघा जमीन को अपने साथ काट कर ये बहा कर ले गया है। लोगों के पास कनेक्टिविटी नहीं बची है, लोग रोजमर्रा के काम पर नहीं जा पा रहे हैं, खेत खलियान नहीं जा पा रहे हैं। और अब बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये अपील की है कि वो एक बार तो कम से कम यहाँ का दौरा करें और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें।